कुरान मजीद में है इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, कि अल्लाह ताला हक बात बयान करने से हया नहीं करते। हदीस में भी बाज़ ऐसे मसाइल को अल्लाह के रसूल ने बयान किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बज़ाहिर हया के खिलाफ है, मगर इसलिए बयान किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान ना करते तो लोग उन बेशर्मी के कामों में मुब्तला हो जाते। इसी वजह से मैं भी हिम्मत कर रहा हूँ कि एक और ऐसा गुनाह जो जिसमें लोग मुब्तला हैं और वो है हया के खिलाफ, मगर है बहरहाल शरीयत का मसला और लोग उसमें गुनाह में मुब्तला भी हैं, इसलिए बताना जरूरी है। वो ये है कि लोग शादी के बाद भी आज की नौजवान नस्ल ज़ौजा से, बीवी से गैर फितरी तरीके से हम बिस्तरी करते हैं। इंटरनेट पे बेहुदा फिल्में देखते हैं, तो जो चीज अंग्रेजों की देख रहे हैं कि उनके कल्चर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के जरिए हमारे मुआशरे में भी आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, एक रिवायत में है कि अल्लाह उसकी तरफ देखेगा नहीं कि जो अपनी ज़ौजा से पिछले रास्ते से हम बिस्तरी करेगा। ये बीमारी भी, ये गंदगी भी लोगों में फैलती जा रही है। खास तौर पे जिनको लड़कों से बदफेली की आदत पड़ जाए तो वो ज़ौजा से फितरी रास्ते से हम बिस्तरी नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया कि निसाउकुम हर्फुल लकुम, ये तुम्हारी ज़ौजात हैं, बीवियां हैं, ये नस्ल बढ़ाने के लिए हैं। तो उसी रास्ते में इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है जिस रास्ते से नस्ल बढ़ती है। उसके अलावा किसी और रास्ते से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ये हराम है, गुनाह कबीरा है, गंदगी है। हमारे पास केसेस आते हैं, एक फादामन लड़की की शादी होती है, लड़का भी बज़ाहिर बड़ा नेक, लेकिन क्या है, लड़का चूंकि ठरकी होता है, शहवत का दरिंदा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि मैं अपनी बुरी ख्वाहिश मिटाने के लिए मैं अपनी ज़ौजा को गैर फितरी तरीके पर मजबूर कैसे कर सकता हूँ। तो मजबूर करता है फिर अपनी बीवी। उसमें जो औरतें ज्यादा पाक दामन नहीं हो, नेक ना हो, या उनको ये डर हो कि तलाक हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, वो फिर अपने शौहर के साथ उसी गैर फितरी तरीके पर आमादा हो जाती हैं। और इसका अजाब और इसका वबाल ये होता है कि कुछ दिनों में उनको भी इसी की लत पड़ जाती है। इंसान जब भी कोई गैर फितरी रास्ता इख्तियार करता है, आखिरत का अजाब तो बाद में, दुनिया का अजाब ये आता है कि फिर उसको लज्जत फितरत में आती नहीं है। तो जो रास्ता अल्लाह ने रखे उसमें उसको लज्जत नहीं आएगी, वो गंदगी में ही घुसने की कोशिश करेगा, उसकी भी फितरत खराब हो जाती है, और जिसके साथ ये बदफेली की जाए उसकी भी फितरत खराब हो जाती है, वो भी फिर किसी के काबिल नहीं रहते। तो अपने जान पर रहम करना चाहिए। हम इंसान हैं, हम दरिंदे नहीं हैं, हम घोड़े नहीं हैं, हम गधे नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम अंग्रेज नहीं हैं। अंग्रेज ने तो हया और शर्म की तमाम हुदूद को तोड़ दिया है, वो तो दरिंदे बन चुके हैं। हम तो दरिंदे नहीं हैं, हम तो हलाल खाते हैं, बात साफ रहने की कोशिश करते हैं। तो हम उनकी जो कल्चर देख देख के हम वैसे दरिंदे बनने की कोशिश क्यों करें। तो ये बहुत बड़ा वबाल है, बहुत बड़ी बुराई है जो हमारे मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ती जा रही है, और इससे बीमारियां भी फैलती हैं। गैर फितरी तरीका है, बीमारियां भी फैलती। ऐसे केसेस आते हैं कि जहां वो मर्द मजबूर कर रहा है बीवी को, और वो बीवी जो है साथ नहीं देती, तो फिर उसको तलाक की धमकियां देते हैं। ऐसे केसेस भी आते हैं। और ये भी आता है कि मर्द जब अपनी बीवी को गैर फितरी तरीके पर मजबूर करता है, बीवी आमादा नहीं होती, तो मर्द फिर ये धमकी देता है कि भाई मेरी ख्वाहिश तो तुमसे पूरी होती नहीं है, फिर मैं दूसरों के पास जाऊंगा। तो याद रखें, जिस औरत का शौहर ये धमकी दे उसको कि मैं जिना करूंगा अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की गैर फितरी तरीके से, तो औरत अपने शौहर से कह दे कि जाओ तुम कहीं और जाके मुंह काला करो, तुम्हारी फितरत में गंदगी है, तो ये मुझे गंदा बनाने की कोशिश ना करो। उसको जिना करने दें, वो अल्लाह आखिरत में उससे भुगतेगा। हर बीमारी का अल्लाह ने इलाज रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहु दवाआ, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने नाजिल की हो और उसके लिए दवा न रखी हो दुनिया में। तो अगर किसी को ऐसी लत पड़ गई है गैर फितरी काम की, तो उसको चाहिए कि वो अपना इलाज कराए, डॉक्टर से भी राब्ता करे। और सबसे बड़ा इलाज ये कि कुछ वक्त सब्र करेगा, छोड़ देगा कुछ अरसे के लिए, तो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। एक आदमी शराब का आदी है, एक इलाज नहीं है कि डॉक्टरों से राब्ता करे, बेहतरीन इलाज के छोड़ दे, कितने दिन तड़पेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बहुत ज्यादा साल हो जाएगा ना, सुबह खुद बहुत ठीक हो जाएगा। सिगरेट का आदी है, छोड़ देगा, तो कितने लोग हमने देखे हैं दिन में 20-20 सिगरेट पीते थे, छोड़ने पर आए तो बिल्कुल एकदम छोड़ दी उन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दी, लेकिन तकलीफ हुई मगर आदी हो गए। तो अब किसी को ये लत पड़ गई है गलत काम की, बुराई की, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे, माहौल बदले, और कुछ वक्त सब्र करेगा तो अल्लाह उससे ये आदत छुड़ा दे। नहीं की सब्र नहीं किया उसने, बुरी सी गंदगी में मौत वाक़ई होगी, फिर आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त, नस्लें बर्बाद हो जाती है इस अमल से इंसान की। तो बात हया के खिलाफ है, मगर ये कि एक बुजुर्ग से वो बात फरमा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि हजरत आप हया के खिलाफ बात करते हैं, तो उन्होंने फरमाया तुम बेहयाई के काम नहीं छोड़ते, हम उस छुड़वाने के लिए बात करें तो हम बुरे हैं, और तुम काम करो तो भी बुरे नहीं हो। बुराई का काम करने में बुरा नहीं बनता, और बुराई के खिलाफ बोलने वाला बुरा बन जाता है कि देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई बातें हैं इसलिए हैं कि ये मुआशरे में ये बुराई फैलती चली जाएगी, और ये हमारी अपना कल्चर नहीं है, ये इम्पोर्ट हो रहा है, बस ये इम्पोर्ट हो रहा है, ये वहां मीडिया के जरिए आ रहा है। तो वो चीजें देखा ना करें और उन लोगों से दूर रहा करें
ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے یہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایڈس کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے۔ وہ ایڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے۔ افغانستان میں ایڈس کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈس کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو، یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا، یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو۔ مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے۔ تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیوں حضرت یہ اٹھاؤ یہاں سے، کیا بڑا ہے؟ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ، اور وہ یہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ شریعت میں ہے کیا، زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو، یہ کھانا لگا دو، یہ کھانا اٹھا لو یہاں سے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے۔ اب کھانا تو گھر والوں نہیں لگانا ہے، پکانا بھی انہوں نہیں ہے۔ تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں، کھانا بولو نا بھائی لگوا دیں، حالانکہ لگانا انہوں نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں۔ زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے، صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے، اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش کروائیں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھا، بہت مشکل آ رہی ہے سمجھ۔ عزت جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ، آئیے بیٹھیے کھائیے، یہ سٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا سٹائل، آئیے بیٹھیے کھائیے، یہ سٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا، اہلیہ سے۔ اسلام میں اصل یہ ہے، سمجھتے نہیں ہو بات کو، میرا خیال ہے کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے، لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ کبھی بھی غصہ کرنے کی تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے، ساری زندگی کرائے پہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے بولو جانا ہے، کیا کرنا ہے گھر میں، اور چلے گئے نا۔ لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی بولتے کیوں نہیں بھائی، ان کا کوئی ٹھکانہ ہو۔ جب اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے، گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے، بیٹھیے، یہ نہیں کہ بچہ پٹاخ کر کے لگایا، ٹائم دے، یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، یہ سٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں، ٹائم دے، 2 بجے تو بھی گھر آنے کا ٹائم ہے، یہ ہوتا ہے نا بغیر اس طرح کی۔ پھر وہ پیدا ہو گیا، مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے، ورنہ ہم تو قائل نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں۔ یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل، یہ نسل پیدا ہو رہی ہے، یہ اس طرح کا سٹائل ہوتا ہے۔ تو اپنے ماتحتوں کو، چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو، ان کو کیا دینا ہے، بولو عزت۔ ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں، ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کرتے ہیں، بچوں کو عزت، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اصول یہ ہے۔ لیکن 5 انگلیاں برابر، بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی۔ دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے، عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا، بھئی لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں، گرین پہ چل پڑتے ہیں۔ جو میجورٹی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو، ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے، ڈنڈا پولیس نے۔ ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا، تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں، آئیے بیٹھیے کھانا اٹھوا لیجئے، پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے، آپ کی یعنی سیلف ریسپیکٹ کی یہ کیا ہے، خلاف۔ آپ
कोई मासी थोड़ी है जो मेरे पाँव दबाएंगे बैठ बैठ। तो इसमें जो शरीफ औरतें हैं, इज्जतदार औरतें हैं, जो जिन पहले से खानदानी है, वो कहेंगी मेरा मियाँ क्या है माशाल्लाह खानदानी आदमी, वो बढ़ चढ़ वो कहेगी नहीं मैंने तो पाँव दबाने ही है आपके हर कीमत में। जब आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं तो मैं भी इज्जत दूंगी, मैं डायरेक्ट पाँव दबाऊंगी, आपके सर दबाऊंगी, आपके सर में मालिश करूंगी, और जो खिदमतें आपने मुझसे लेनी है मैं आपकी खिदमतें करूंगी। बाज़ मामला क्या हो रहा होता है, आप इज्जत दे रहे हैं, सामने वाले को इज्जत समझ में आ नहीं रही। वो एक आदमी का किस्सा है ना कि वो उसकी शादी हुई तो वो परेशान था कि यार मसला क्या है, यानी बेगम साहिबा हर वक्त मुंह बना के बैठी रहती हैं, ये इज्जत दे रहा है, आइए बैठिए जाइए, अम्मी के घर जाने चले तशरीफ ले जाइए, मैं ड्राइवर बुलवा लूं, टैक्सी बुलवा, चले मेरी गाड़ी में ड्रॉप कर दी, चले मैं खुद ही ड्रॉप करके आ जाता हूँ आपको। तो इज्जत दे रहा है, लेकिन बेगम साहिबा हर थोड़े दिन में मुंह बना के बैठी हुई। माहिर नफ्सियात से राब्ता किया इससे कि भाई क्या मसला है, मैं तो सारे हुकूक अदा कर रहा हूँ लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, हर वक्त मुंह बना के बैठी रहती है, जब बात करूं ईंट का जवाब पत्थर से। और माहिर नफ्सियात में एक्चुअली करके ना, एक्चुअली असल में इंसान आप देखें कोई फॉल्ट होगा आपके अंदर जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, अब्बा से पूछे, अपनी वालिदा से पूछे, बचपन में कोई चोट तो नहीं लगी थी दिमाग में आपके, फिर वो बेगम का टेस्ट करवाएं आप, मेडिकल टेस्ट ऐसा करें आप, वो करवा लें, वो जो दिमाग का होता है क्या होता है यार, MRI करवा लें। बाज़ दफा ये भी होता है नींद प्रॉपर हो रही है, 8 घंटे नहीं कम से कम 16 घंटे सोना, ऐसी कंडीशन में कम से कम 16 घंटे सोना जरूरी, ये नींद की गोलियां खिला दे उनको, वो बेचारा सारे घर में इस्तेमाल कर लिए। ऐसी बात होती है, नॉर्मली ऐसी नहीं होती है। एक दिन उसको गुस्सा आया, उसने कहा यार क्या मजाक है यार, सारे हर ये तो तमीज से बात नहीं करती, उसने तबीयत से पकड़ के कूट दिया। देखा बेगम साहिबा बहुत बेहतरीन उस दिन फ्रेश बिल्कुल, वो ऐसे खानदान की थी कि वो पिटने की आदी थी, ताल्लुक ऐसे खानदान से था कि जब तक 8-10 थपेड़े न पड़े, बात होता है ना पिट गए, और ये माँ बाप बिगाड़ते हैं, बाप ने बचपन से बहुत कूटा होता है, माँ ने कूटा होता है, हम कह रहे हैं माँ बच्चों को मारे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त दरिंदों की तरह पीटती रहे, उनको बच्चे बागी हो जाते हैं, कभी कभार तो ठीक है। तो फिर जब जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, वो इस किस्म का आता है कि उनको एक रूहानी तस्कीन चाहिए, जब तक उनको गाली गलौज और मार धाड़ से बात न करो, उनके खोपड़ी में बात आती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ निकाह करने से पहले खानदान बहुत अच्छी तरह देखा करो, खानदान कि किस खानदान में ये लोग पले बड़े हैं। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, समझ रहे हैं, इस तरह बच्चों में भी ऐसे होते हैं, बास वो होते ही टेढ़े हैं, उनको नहीं समझ, बाप इज्जत दे रहा है, बेटा आइए बैठिए, हर महफिल में अपने साथ लेके जा रहा है, उसूल तो यही है, इससे बच्चे में बच्चे को फख्र होता है मेरा बाप मुझे इज्जत दे रहा है, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता। तो ऐसे मौके पे उसकी तरबियत के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि इससे हाथ उठाया जाए। नबी ने फरमाया बच्चा जब 7 साल का हो जाए मोहब्बत से नमाज की तलकीन करो, 3 साल तक मोहब्बत से बात करनी, हाथ नहीं उठाना। 10 साल हो गए, 3 साल में भी बात समझ में नहीं आई है कि हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, अब 10 साल में मोहब्बत से नहीं, अब क्या होगा, अब हाथ उठेगा, अब आंखें दिखाई जाएंगी, और 10 साल में भी आंखें नहीं दिखाई ना, 15 साल में आप आंखें दिखाने के काबिल नहीं होंगे, वो आपको आंखें दिखाना शुरू कर देगा, समझ रहे हो। इसका मतलब आपने अपना बाप पैदा किया है, अपनी औलाद पैदा नहीं की है। तो 10 साल के अरसे में भी अगर आपने नहीं की सख्ती, तो समझो ये माँ बाप का बाप बनेगा थोड़े दिनों में। तो नॉर्मली शरीयत का हुक्म है कि औलाद को इज्जत दी जाए, जो कि बहुत से माँ बाप नहीं दे रहे होते, बाप खास तौर पर। देखो चंद चीजें ऐसी हैं जो औलाद के लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होती है। आपकी औलाद में कोई गलती है, कोई बुराई है, लोगों के सामने मत गाते फिरो। बच्चों को जब पता चलता है ना मेरा बाप मेरी बुराई सबके सामने करता है, फिर बच्चे को शैतान को बहकाने का मौका मिलता है। घर की बात कहाँ रखनी है, खास तौर पे जो ये शिकायत बाप लोगों के, हाँ अपने कोई खास करीबी लोग हों जो इज्जत की हिफाजत करते हैं, उनसे मशवरा लेने के लिए ठीक है। कि महल्ले में अगर आप गीत गाते फिरेंगे मेरा बच्चा मेरी नहीं मानता, मेरा बच्चा मेरी इताअत नहीं करता, मेरी ये नहीं है वो नहीं है, तो बच्चों को जब पता चलता है तो वो कहेंगे अब्बा ने हमें रुस्वा तो बहरहाल कर ही दिया है। तो शैतान को मौका मिलता है, शैतान कहता है कि अब क्या फायदा इताअत करने का, तेरे अब्बा ने तेरी इज्जत का जनाजा तो निकाल ही दिया है। समझते हो, एक जुर्म ये होता है जिससे औलाद बागी बनती है, दूसरा जुर्म ये होता है कि औलाद में फर्क, ये भी बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है मुआशरे में। नौमान इब्न बशीर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, एक सहाबी नबी के पास आए, या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को गुलाम देना चाह रहा हूँ, अपना ये गुलाम इसको दे रहा हूँ, हिबा कर रहा हूँ, आप इस पर गवाह रहे। आपने फरमाया कितने बेटे, का 2, का दूसरे को क्या दिया है, दूसरे को तो कुछ भी नहीं। फरमाया ला अशहदु अला जूर, मैं जुल्म पे गुलाम, अला जौर, मैं जुल्म पे गवाह नहीं बन सकता। तो इसको भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करार दिया, बोलो जुल्म। माओ को भी देखा है, हम भी इसी मुआशरे में पले हैं ना, बहुत सी माओ को देखा है औलाद में फर्क करती है, बहुत से बापों को देखा है औलाद में बोलते क्यों नहीं यार, बोलने पर पाबंदी लगी, औलाद में फर्क कर रहे होते। एक ऐसा लाडला कि वो हर गलती भी उसकी सही है, और एक से ऐसी नफरत होती है कि उसका हर सही काम भी क्या है। तो ये जैसे सोतेलापन सियासी जमातों में होता है, यही सोतेलापन बाज दफा बाप और बच्चों में हो जाता है कि एक बच्चे के हर उल्टे काम को सही करार देना
तो इससे जो दूसरा बच्चा है ना, उसके दिल में बाप के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा होते हैं कि मेरा अब्बा, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं का अब्बा है और मेरा अब्बा नहीं है, ये ऐसा सलूक कर रहा है। माएँ भी करती हैं, माएँ ज्यादा कर रही होती हैं ये काम। और किसकी तरफ झुकाव ज्यादा होता है? रोखड़ा जो लेकर आ रहा है माजरत के साथ। औलाद में जो बच्चा रोखड़ा लाएगा उसके सारे गुनाह अगले पिछले माँ बाप की नजर में माफ। जो बच्चा क्या लेकर आ रहा है? बोलो, रोखड़ा। उसके सगीरा कबीरा सिर्रन व अलानियतन, जो उसने छुप के किए, जो उसने खुलेआम किए, वो गुनाह जिनका हुकूकुल्लाह से ताल्लुक है, वो गुनाह जिनका हुकूकुल इबाद से ताल्लुक है, तमाम के तमाम गुनाह वालिदैन की नजर में क्या हो गए? माफ। क्योंकि ये क्या दे रहा है? रोकड़ा। दूसरा, अगर वो अपनी सुस्ती से नहीं दे रहा तो फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन रिस्क के खजाने किसके हाथ में? भाई अल्लाह के। बाज़ दफा रोजगार नहीं मिल रहा उसको, उसकी वो आमदन नहीं है, वो नहीं दे सकता इतने, तो उसके साथ सौतेलापन। बाज़ दफा बेटों की तरफ झुकाव ज्यादा, बेटियों को लिफ्ट नहीं है। आपने अपने बेटे को इज्जत दी, उसको इज्जत दे रहे हो, इस बच्चों से भी इज्जत से बात होती है। हमने अपने बड़ों को देखा है, बच्चों से भी ऐसे बात कर रहे होते हैं, बेटा आइए, बेटा बैठिए। और जो तमीज ना हो तो फिर बाप ऐसे बात कर रहा था, गधे किधर से आ रहा है, इस तरह गधे से क्या शुरू होती है? बात शुरू। तो बच्चे को जब ये अखलाक सिखाओगे तो वो कहाँ इंसान का बच्चा बनेगा? वो गधा गधा सुन सुन के उसको ये वहम होगा शायद मैं क्या हूँ, मैं गधा ही। हरकतें उसकी चीखेगा भी किस तरह से? बोलो ना, वो गधे की तरह चीखेगा। अच्छा, बाज लोगों को ये घर में होता है कि हमारे घर में बच्चे चीखते बहुत है, बीवी बहुत चीखती है, बच्चे भी बहुत चीखते हैं, तो ये बात भी वो चीख चीख के बता रहे होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ आप ज्यादा चीख रहे हो। देखो, घर में बताना नहीं पड़ता कि ये माहौल चाहता हूँ, बनाना पड़ता है वो माहौल। अगर आप चाहते हो आपके घर में गाली गलोच ना हो, चीखों पुकार ना हो, तो सबसे पहले अपने आप को आप अपनी आवाज पे कंट्रोल करो। जब किसी को समझाओ आराम से। अगर आप घर में चंगेज खान और हलाकू खान की तरह आते हो और चीखना चिल्लाना शुरू करते हो, ये एकदम शुरू, और गधा किसी को घोड़ा, किसी को कुत्ता, और ये इस तरह की गालियां दे रहे हो आप घर में आके, और फिर आप कहते हो कि हमारे बच्चों में तमीज नहीं है बात करने की, तो ये बदतमीज बनाया किसने? तमीज पे बयान हो रहा है इंतहाई बदतमीजी के साथ। यानी ये घर में सेटअप चल रहे हैं, बच्चों को चुप रहने की तलकीन की जा रही है, चीखो चीख कर। तभी आपने देखो कहते हैं शट अप, कहते हैं ना चुप हो जाओ, कहते हैं ना, तो ये आहिस्ता से कहते हैं, जोर से कहते हैं, इतनी जोर से कह रहे होते हैं कि आगे से जवाब आता है मैं नहीं चुपूंगा। इसलिए कि जब आप चीख लिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, तो एक ने बाहर से आने वाले बंदे ने सलाम किया, नमाज में कहा वालेकुम सलाम, तो साथ वाले ने कहा बोलने से नमाज टूट जाती है। तो नमाज पढ़ते हुए उसको मसला समझा रहे हैं, बोलने से नमाज टूट जाती है। अबे तू भी तो बोला है। तो साथ वाले ने बोला कि तू भी तो बोल रहा है। तो उसके साथ एक और खड़ा हुआ था, वो कहने लगा शुक्र है मैं नहीं बोला। शुक्र है, तो चारों की टूट गई ना नमाज। तो जब आपने घर में चीख चिल्ला के गाली गलोच वाला लबो लहजा इख्तियार करके बेगम को एक बात समझा रहे हो, तो माहौल आप घर का खुद खराब कर रहे हो। समझते नहीं हो बात को। फिर आप ये तवक्को रखो कि हमारी बेगम खामोशी के फजाइल पर हमारा बयान सुनेगी, वो नहीं सुनेगी। मेरी वाली नहीं सुनती, आपकी वाली कहाँ सुनेगी? वो नहीं सुनेगी। वो आपसे चीखना सीखेगी कि इस घर का स्टाइल ही है, यहाँ जब भी कोई बात करता है तो गला फाड़ के बात करते, स्टाइल ही। तो जिन घरों में खामोशी का माहौल है, वहाँ जो औरतें रुखसत होके जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद क्या हो जाती हैं? खामोश। वो कहते हैं भाई यहाँ तो कोई बात ही आराम से करते हैं, सब इज्जत देते हैं दूसरे को। वहाँ बच्चे भी क्या होते हैं? खामोश, बात करेंगे आराम से। तो ये भी हमारे मजहब का हुक्म है, ये खामोशी जो है, खामोशी से मुराद आराम से बात। कुरान ने क्या कहा कि वग़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाजों को बस रखो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कुरान कह रहे सबसे बुरी आवाज किसकी है? गधे की आवाज। गधे की बात गलत नहीं होती, स्टाइल गलत होता है। गधा भी वही बात कर रहा होता है जो घोड़ा कर रहा है, जो कुत्ता कर रहा है, जो बिल्ली कर रही है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके बताती है भूख लग रही है मुझे, कुत्ता भऊ भऊ करके बताता है मुझे भूख लग रही है, घोड़ा किसी और स्टाइल में बताता है। वही बात गधा भी कर रहा होता है, भाई मुझे भूख लग रही है। लेकिन जब करता है आदमी कहता है तू मेरे पराठे भी खा ले, मगर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। खामोश, चीखता बहुत है ना। तो कभी कभी इंसान कंट्रोल से बाहर होता है, चीखता है। सहाबा के दौर में भी हुआ है, लड़ाई हुई तो आवाजें बुलंद हो गई। कभी कभार तो ठीक है, नॉर्मली जब घर में बाज लोगों को देखा है बात नहीं करते, अच्छा दोस्तों के साथ बैठे हुए हंसी मजाक, हाँ घर में जाते ही एकदम स्टाइल चेंज हो जाता है। बहुत लोग ऐसे हमने भी देखे, दोस्तों के साथ बैठेंगे, हाँ वो ही गपशप हो रही है, लतीफे भी चल रहे हैं, घर में जैसे ही गए एकदम क्या हो गए, एकदम ऐसा चेहरा बन जाता है जैसे बहुत ही कोई सीनियर पर्सनैलिटी, और बहुत ही इनसे तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बात करने के लिए। तो हालांकि नबी का मामला बिल्कुल उलट था। आप बाहर भी अखलाक अच्छे, लेकिन घर में उससे ज्यादा अच्छे अखलाक। तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो भाई, नान नफ़क़े की भी, अखलाकियात की भी, सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भी अगर कोई सीधा नहीं हो रहा तो फिर थोड़ी बहुत खामी तो हर एक में होती है, बर्दाश्त करो। और अगर नाकाबिले बर्दाश्त होती है तो फिर इस्लाम ने क्या इजाजत दी
है कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। फिर पुलिस का केस नहीं है ये, फिर क्या है, बच्चा पिटेगा, फिर क्या होगा, बोलो, पिटेगा। वो एक दिन क्या हुआ, हमारे दोस्त उसका फड्डा हो गया किसी से, तो फड्डा जब हो गया तो वो गलती इंसाफ की थी, जो हमारे दोस्त थे इनकी गलती थी। आप जिस खत्म हो गए, बड़ा कहता है तू अपनी जिम्मेदारी पे पिटाए जा, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एक रिलेशन है, पूछो मेरे भाई को किसने मारा है, सिला रहमी का तकाजा ही है, लेकिन ये पूछने से पहले अपनी सेहत जाके चेक कर लिया करो। ऐसा लोग दोनों इकट्ठे पिट रहे हो, ये ना हो तो पहले देख लोगे डोले शोले इतने हैं कि कुछ कर सकता हूँ मैं। तो वो था लंबा तड़ंगा बड़ा भाई, तो उसको जब पता चला ना, अब मुझे पता था कि यार वो बंदा आएगा और हमारे इस दोस्त को पीटेगा पकड़ के, तो मेरी दोस्ती थी, मैं इसको बचाना चाह रहा था कि यार कुछ सुलो सफाई कर लेते। तो मैं जब उसके पास गया, उनके घर गया मैं, तो बड़ा भाई गुस्से में बैठा हुआ है, कह रहा है हुआ क्या है। मैंने कहा हुआ तो ये है। उसने कहा जैद पिटेगा। जैद, अल्फाज उसके मुझे स्टाइल याद आ रहा है। मैंने कहा यार रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। कह रहा है ये हुआ है ना, उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा जैद पिटेगा। जैद ये खबर है, ये न्यूज है, कुछ भी हो जाए जैद। असल से जब उसका नाम लेता हूँ मैं फिर मजा आता है, लेकिन फिर वो कहेगा मुफ्ती साहब पिटेगा। मेरा नाम सबके सामने जाहिर कर दिया। तो बार बार मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यार पहले जरा समझो बात को, मैं माजरत कर रहा हूँ। कह रहा है मुफ्ती साहब ये बताएं, कह रहे मैं आपकी इज्जत करता हूँ मुफ्ती साहब, लेकिन ये बताएं उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा उठाया। कह रहे गलती उसकी है ना। मैंने कहा जैद पिटेगा। तो मुझे ये वाकया कम से कम 14-15 साल पुराना है, लेकिन मुझे उसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। कह रहे कुछ भी हो जाए जैद पिटेगा, समझ रहे हो। खैर नहीं पीटा, फिर हमने पढ़ के दरमियान में सुलह सफाई करवा दी। तो बाज दफा ये होता है, आप औलाद को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, माएँ भी अपने बच्चों को इज्जत दे रही हैं, सब कुछ खर्चे पूरे हो गए, पार्क भी लेके घुमाने भी ले जाते हो, कभी होटलिंग भी कर दी, कभी गुब्बारे भी दिला दिए, कभी पापड़ भी दिला दिए, करारे पापड़े दिला दिए, आपने हर किस्म की चीजें खिला दी, उनको लंच भी दे रहे हो, सुबह स्कूल में रात को जो है ना उनको इज्जत के साथ घर में सोने की जगह की, गैस बिजली का बिल सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद भी बच्चा नहीं मान रहा तो बच्चा पिटेगा, जबकि गवर्नमेंट कहती अब भी नहीं पिटेगा। ये हमारा इख्तिलाफ है। अब समझ में आया। हम कहते हैं अब बच्चा पिटेगा, अब चित्रौल लगेंगे, क्योंकि हमने अपने घर में बाप पैदा नहीं किया है, अपनी औलादे पैदा की है। अब भी नहीं पिटेगा, इसका मतलब हम खानसामा है। हम क्या है फिर, बल्कि खानसामा भी हमसे। या तो हमको तनख्वाह दो इसकी, फिर आप बीवी बच्चों से बोले मैं तो खिदमत कर रहा हूँ ना इसकी, मुझे क्या चाहिए, तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह तो कहीं से भी लाके कमा के, जो घर दिया हुआ मैंने, किराया निकालो इसका, बच्चों को रखा है आपने घर में, किराया दे भाई। जैसे मैं डार्विन से कहता हूँ बंदर थे तुम कहाँ गई है, तो तुम दो या तुम के पैसे दो। मैं डार्विन से ये कहता हूँ ना यार, हम बंदर से इंसान बने हैं तो तुम कहाँ गई, तो या तो हमें तुम चाहिए या तुम के पैसे चाहिए। तो बच्चों से बोलो कि अभी अगर नहीं पिटेगा तो इस घर का जा साइकिल की दुकान खोल, पंचर लगा और मुझे इस घर का किराया दे। बीवी से भी बोलो कि मैं इस पोजीशन में आके भी आंखें दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तो अपने भाइयों से बोलो इस घर का मुझे किराया चाहिए, और जितने अंडे पराठे आएंगे आधा तुम्हारा आधा मेरा खर्चा होगा। तो जैद इस कंडीशन में क्या होगा, जैद पिटेगा। तो स्टाइल बड़ा टाइट, नुकसान नहीं है। तो अगर एक औरत बच्चे को फीड करा रही है, इसी दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ना पहले बच्चे को कोई नुकसान है ना दूसरे को। आप देखेंगे कि दूसरा हो सकता है पहले से भी ज्यादा सेहतमंद पैदा हो। हाँ ये जरूर है कि औरत यानी बच्चे को जब फीड कराती है ना या हमल से होती है, तो उसकी खुराक पर तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ बयानात सुना देना कि बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली जन्नत में जाएगी, तो शरीयत ने यह भी तो हुक्म दिया है ना कि उसको खिलाने पिलाने पर भी तवज्जो दो। और खुराक की दो किस्में, एक होती है क्वालिटी वाली खुराक, एक होती है क्वांटिटी वाली। आपने उसको 6 बिरयानी की प्लेटें खिला दी तो खुराक तो प्रॉपर मिल रही है, मगर ये जैसे बाज खवातीन चाहती है ना हमारे दूध ज्यादा पैदा हो, बच्चे को पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसी चीजें खाती हैं जिससे दूध बढ़ जाता है। तो दूध क्वालिटी के एतबार से क्वांटिटी के एतबार से बढ़ता है, क्वालिटी के एतबार से नहीं बढ़ता। क्वालिटी के एतबार से जब बढ़ेगा जब उसमें प्रोटीन वाली चीजें खाई जाए, अंडे मंडे खाए जाए, मछली खाई जाए अपने खर्चे पे। अब मेरे को फोन करेंगे यार मैंने आपके, इस तरह भी लोग फोन कर रहे होते हैं मुझे। और अगर पैसे नहीं है तो अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा, अल्लाह करेगा, ठीक है ना। अल्लाह जितना गुंजाइश देता है बस उसी हिसाब से बच्चे सबके सेट। हमने ऐसे देखे हैं गाँव देहातों में सिर्फ रोटी पे ही चल रहे हैं। बच्चा ऐसा पैदा होता है, पैदा होते ही आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू कर देता है और बताता है कि क्या तेरे को क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे पैदा होने से तुझे कोई तकलीफ हो रही है। इतने वजनी बच्चे पैदा होते हैं, माँ भी फिटफाट होती है। तो ये ज्यादा इन खुराकों का भी ज्यादा मसला ना बनाओ। अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो खुराक खिलाओ, नहीं दी है तो बोलो भाई मैं भी यही सूखे पापे खा रहा हूँ, तुम भी सूखे पापे खाओ, तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं होगी। और सबसे बेहतर खुराक जो प्रेगनेंसी में माँ के खाने की है, ये बच्चे को जो फीड कराने वाली है, जो हटो बच्चों किस्म की खुराक है, दूध को गर्म दूध में खजूरें भिगो दो और बेगम से बोलो सुबह इसको खा लो, अल्लाह का वास्ता इसको सुबह खा लो। वो नहीं खाएगी,
खवातीन को अपनी मर्जी की चीज खिलाना किसी के बाप में इसकी ताकत नहीं है। ये इतनी बेहतरीन खुराक है, उसको बेगम को मशवरा दो, बेगम ये खजूरें मैं खर्चे पे लेकर आया हूँ, हलाल की कमाई है, ये दूध है हलाल, डब्बे का दूध नहीं, भैंस का जो डेयरी है या बकरी का या गाय का जो भी है, इसको बॉईल करके गर्म करके इसमें खजूरें डाल दें, गुठली निकाल दें, सुबह बेगम से बोले अल्लाह का वास्ता तुझे मैं पैसे दूंगा ये खा ले तू, क्योंकि खाती नहीं है औरतें, उनको खाना वही है जो डबल रोटियां चाय में डबो डबो के खानी है उनको ना, तो सेहतें बर्बाद खुद की हुई हैं। जब आप डबल रोटी खाते हैं ना तो आप में कार्ब जो है ना ग्लूकोज की वो इसका इजाफा हो जाता है, आपकी भूख खत्म, जो प्रोटीन चाहिए थे अब वो हजम करने की सलाहियत ही नहीं रहती। समझते हैं कि नहीं समझते? तो दूध में जो प्रोटीन, फिर बच्चे बीमार होते हैं उस खराब दूध की वजह से, फिर डॉक्टरों पे खर्चा, एक अजाब में पड़ गया। देखो जो आप बकरी पालो ना, जो बकरी का बच्चा माँ की फीड पे होगा, जवान होने से पहले डॉक्टर की तक जाने की जरूरत एक दफा भी बीमार नहीं होगा। जो बच्चा मां की फीड पर हो और मां का दूध सेहतमंद हो, वो सही चीज खा रही हो, डबल रोटियां पापे ना खा रही हो, तो वो बच्चा बीमार नहीं होता। अगर हो रहा है इसका मतलब खराबी कहां आ रही है? फीड में खराबी है, या तो दूध नहीं मिल रहा उसको, या डब्बे का लगवाया हुआ, या दूध तो है मगर वो दूध इस काबिल नहीं है कि बच्चे की कमी पूरी करे। वो दूध जो मां खाई वही दूध वक्फा कर लेता है तो जायज, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये हमल ठहरने से पहले, ठहरने के बाद अब इजाजत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उसको हयात और जिंदगी के लिए सेलेक्ट कर लिया है। जब अल्लाह ने सेलेक्ट कर लिया ना तो अब उसकी आप नहीं कर सकते। वो ऐसे ही है जैसे आप एक इंसान को दुनिया में आने से रोक रहे हैं। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, सूरह फातिहा में बार बार हुक्म दिया, इय्याका नअबुद, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद तलब करते हैं। तो अगर पुलिस से मदद तलब करना और अल्लाह से मदद तलब करना एक ही जैसा होता, एक ही तरह की मदद होती, तो फिर हम यूं क्यों कहते हैं अल्लाह सिर्फ तुझसे मदद तलब करते हैं? इससे पता चलता है कि जो अल्लाह से मदद तलब की जाती है वो और किस्म की है, और पुलिस से जो मदद तलब की जाती है वो अलग किस्म की है। ये दो किस्मों में फर्क करना जरूरी है। आज के मुशरिकीन ने दोनों किस्मों को गड़बड़ कर दिया है और शिर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। तो एक मदद होती है असबाब के तहत, आप बीमार थे, डॉक्टर के पास गए, शादी हो गई, 10 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही थी, हकीम के पास जाते हैं ना कि भाई औलाद चाहिए, क्या मतलब? असबाब के तहत वो कोई ताकत की दवा देगा जिससे औलाद के जर्सूमे बढ़ जाएंगे, औरत में बांझपन है उसका इलाज करेगा। ये चीजें जो अल्लाह ने दुनिया में असबाब पैदा की उनके तहत है कि नहीं है? यही वजह है कि असबाब से हटके वो आपकी मदद नहीं करेगा। मिसाल के आप 90 साल के हो गए थोड़ी, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। जो दुनिया में अल्लाह ने असबाब पैदा की उनके तहत बुढ़ापे में औलाद मुमकिन नहीं है। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की चौखट को खटखटाया और क्या फरमाया, वश्तअल अर्रासु शैबा, ऐ अल्लाह इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ऐ अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। वश्तअल अर्रासु शैबन, सर के बाल सफेदी में ऐसे भड़क रहे हैं जैसे आग भड़कती है। एक तो बाल सफेद होते हैं ना थोड़े मिले जुले, एक होता है बिल्कुल जब ऐसे सफेद होते हैं कि आंखें टिकाना मुश्किल हो जाता है उनके ऊपर। ये मुकम्मल बुढ़ापा जब आता है। वश्तअल अर्रासु शैबन, बुढ़ापे में सर के बाल बिल्कुल सफेद। वमराती आकिर, और मेरी बीवी बांझ भी है, बुढ़ी भी है। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, ऐ अल्लाह लेकिन तेरी रहमत से नाउमीद नहीं हूं। अब इस मौके पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो मदद तलब कर रहे हैं, ये वाली मदद तलब करना ये दुआ कहलाता है, क्योंकि ये असबाब के तहत नहीं आती। ऐसे मौके पे अगर कोई किसी हकीम से जाके कहेगा कि मुझे औलाद दे दो, तो पहले उससे मतलब पूछा जाएगा, क्या मतलब कोई दवा मांग रहे? कह रहे नहीं, दवा के जरिए तो मुमकिन नहीं है। इस हकीम को कुछ ऐसी ताकतें मिली हुई हैं कि बस ये क्यों करेगा, औलाद हो जाएगी। इसका मतलब ये इस हकीम को खुदा का शरीक समझता है, ये इससे दुआ मांगकर इसकी इबादत कर रहा है। बहुत मुश्किल है बात समझाना भाई, बहुत मुश्किल। देखो इबादत किसे कहते हैं? इबादत कहते हैं कि किसी की ताजीम में किसी की ऐसी ताजीम करना, ये समझ के कि ये जिसकी मैं ताजीम कर रहा हूं ना, ये असबाब से हटकर मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है और मुझे नफा भी पहुंचा सकता है। इबादत कहा जाता है। इस ताजीम को क्या कहा जाता है? इबादत। मिसाल के तौर पर देखो, आप अपने वालिद के सामने दो जानों बैठो तमीज से, ये अमल इबादत कहलाएगा? नहीं, ये ताजीम तो है लेकिन इबादत नहीं है। लेकिन अत्तहियात में हम दो जानों अल्लाह के सामने इसी अंदाज से बैठते हैं, ये ऐसी ताजीम है जो क्या है? इबादत है। यही अमल अल्लाह के सामने इबादत कहलाएगा, अब्बा के सामने सिर्फ अदब तमीज।
سمجھ رہے؟ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ صرف تعظیم نہیں ہے، ایسی تعظیم جس میں عبادت کا عنصر ہے، لیکن یہی سجدے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کس کو کرو؟ آدم کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس کو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا نا، تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، اگر ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے بھائی عمل تو بالکل ایک جیسا ہے، فرق کیا ہے؟ اصل میں جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ سوچ کے جھکاتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں جو ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا، یہ محض ایک رسپیکٹ تھی، عزت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے۔ تو عبادت میں بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو بس آپ نے اس کو معبود بنا لیا۔ مشرکین مکہ 360 بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسباب سے ہٹ کے بھی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اب آج کے مشرک نے کس میں گڑبڑ کر دی۔ جب آج کے مشرک سے کہا جاتا ہے تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کر دیں گے جہاں پر ہے یہ، اور مدد میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، تو تم نے تو ان کو اللہ بنا لیا۔ کہتے نہیں، اللہ نہیں بنایا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو خود سے کرتا ہے، اور یہ بزرگ جب ہماری مدد کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے کریں گے۔ اللہ نے ان کو کیا دے دیے؟ اختیارات۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بھی بات کو کیا کیا ہے؟ گھمایا ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے اس شرک میں یہ نہیں تھا کہ یہ بت خود سے کرتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اللہ نے خوش ہو کر ان مورتیوں کو اختیارات دے دیے ہیں، لہذا اب یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں۔ تو قرآن پورا اسی پہ نازل ہوا کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، کسی کو نہیں دی اختیارات۔ مشرکین یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ یہ خود سے خود مختار ہیں، نا 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 نا، جانتے تھے ان کو تو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، خود مختار کہاں سے ہوئے؟ جس شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے آج وہ شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے کہتے ہیں عطائی اختیار، عطائی اختیارات ہیں، اللہ کے پاس ذاتی ہے اور بزرگوں کے پاس عطائی ہے۔ تو اللہ نے کہا نہ، کوئی عطائی بتائی کسی کے پاس نہیں، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو حکومت جب اپنے اختیارات تقسیم کرتی ہے تو اپنے پاس بھی رکھتی ہے اور اپنے وزیروں کو بھی کچھ اختیارات دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اصل اختیار تو حکومت کے پاس ہے کہ کس علاقے کو کتنا پانی دینا ہے، لیکن حکومت نے وزیر بنائے ہوئے ہیں۔ بجلی کے وزیر وابڈا والے ہوتے ہیں نا، یہاں وابڈا ہوتا ہے، تو جب بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ وزیر اعظم کا دروازہ آپ نہیں کھٹکھٹاتے، آپ جاؤ گے وابڈا والوں کے باہر کھڑے ہو جاؤ، بد دعائیں دو گے، خدا کا واسطہ اس پنکھے کو بھی چلتا ہوا دکھا دو، یہی کہو گے نا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو وزیر اعظم نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ جب چاہیں بجلی بند کر دیں، جب چاہیں بجلی کھول دیں، یہ اختیارات دیے انہوں نے۔ یہ اللہ سے پوچھنے کے، یہ وزیر اعظم سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے، اگرچہ اصل اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ جب چاہیں سے اختیارات لے بھی لے، لیکن وزیر نے ان کو مختار بنا دیا خوش ہو کے۔ آج کل تو وزارتیں خوش ہو کے ملتی ہیں، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی خوشی میں ان کو وزارت ملی ہے، کیونکہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دنیا کا ہر فن آتا ہے۔ جب بھی بات کریں گے تو اس میں ٹیکنیکل لحاظ سے بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں اس کے، لہٰذا ٹیکنالوجی سے دور دور کبھی تعلق نہیں۔ وزیر تعلیم کو دیکھ لو، ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گئے، ان کا انٹرویو آ رہا تھا تعلیم کے بارے میں، انہوں نے کہا یار مجھ سے تعلیم کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا وزیر تعلیم تھے بھائی، اس نے جب تھا اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں۔ جب وزیر تعلیم تھے اس وقت ہمیں تعلیم کا نہیں پتا تھا، تو ہم پھر بھی کیا ہو گئے ہیں؟ ریٹائر ہو گئے۔ تو یہ خوش ہو گئی تو اختیارات دیے، تو اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی، لم یکن لہ ولی من الذل۔ دیکھو حکومت جب اختیارات دیتی ہے کسی کو تو اس لیے دیتی ہے کہ حکومت اکیلی سارے کام نہیں کر سکتی، ورنہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر رش لگ جائے گا، وزارت صحت کا بھی رش، جس کو صحت کا مسئلہ ہوگا وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوگا، جس کا پانی کا نل کا کھلوانا ہے وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو ایک وزیر اتنے سارے کام کہاں سے، جو اس کے تو جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا آج کل، تو اتنے سارے کام کہاں سے کرے گا ہے بھائی؟ تو
اتنے سارے کام اکیلا انسان کر نہیں سکتا، اس لیے اس کو اپنے اختیارات بانٹنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میں ایک ہی وقت میں اربوں کھربوں لوگوں کی فریاد سنتا ہوں، ہر ایک کی فریاد سمجھتا ہوں اور ہر ایک کی بگڑی بنا سکتا ہوں۔ لہذا مجھے اپنے اختیارات میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اکیلا اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب محتاج ہو۔ تو یاد رکھو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق، پہلے زمانے میں لوگ خط لکھوایا کرتے تھے نا، کیونکہ اتنے آداب آتے نہیں تھے، نور چشمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھا ہوتا تھا نا، تو لوگ کاتب کے پاس جاتے تھے، بھائی اپنے بیٹے کو خط لکھ رہا ہوں، اپنے ابا کو خط لکھ رہا ہوں، ذرا لکھ۔ تو کاتب سے کہتے تھے نا بسم اللہ لکھ، اب یہ لکھ، خداوند کریم سے خیریت مطلوب، خیریت مقصود کے بعد عرض ہے کہ خداوند کریم سے امید ہے کہ آپ کی خیریت سے ہوں، بعد از خیریت جناب کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ جو بھی القابات لگوا دیتے۔ تو آپ کس سے کہتے ہو؟ قلم سے کہتے تھے کہ بھائی تو لکھ، کیونکہ لکھتا کون ہے؟ اصل میں تو قلم لکھتا ہے۔ آپ کس سے کہو گے؟ کاتب سے۔ حالانکہ کاتب خود نہیں لکھ رہا، قلم سے کام لے رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ قلم اس کے ہاتھ میں مجبور ہے، ایک نقطہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، جدھر کو گھمائے گا ادھر کو گھومے گا۔ ساری زندگی چیختے رہو گے نا قلم کو کہ لکھ، قلم کہے گا بھائی جب تک کوئی کاتب اٹھا کے مجھے گھمائے گا نہیں، میرے اندر لکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کاتب سے لکھوایا جاتا ہے، مدد کاتب سے طلب کی جاتی ہے، قلم سے نہیں کی جاتی، اس کو نہیں پکارا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے کام اپنے فرشتوں سے لیے ہیں اور لیتا ہے، لیکن وہ ایسے جیسے فرشتے ایسے اللہ کے ہاتھ میں مجبور ہوتے ہیں جیسے قلم کس کے ہاتھ میں؟ کاتب کے ہاتھ میں۔ ایسے فرشتوں پر اللہ کا کنٹرول ہے، جدھر کو چاہے گھما دے اللہ اسے حکم دیتے ہیں جا بھائی موت کے فرشتے جاتے ہیں اس کی جا کے موت روح قبض کر کے لے آ۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے فرشتے کو اختیار ہے، جب چاہے آپ کو موت دے دے، جب چاہے آپ کو حیات دے دے، وہ نہیں دے سکتا۔ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح جائے گا، جس کو مارنا ہوگا اس کو مار کے آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی موت کے فرشتے سے نہیں مانگی جاتی، کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ آپ یہ نہیں کہتے اے موت کے فرشتے تو نکل جائے یہاں سے، کیا خیال ہے؟ کہتے ہو بھائی اللہ سے دعا مانگتے ہو، کیونکہ فرشتہ تو اللہ کے ہم مجبور ہے۔ جبکہ مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پیغمبروں سے جو کام لیتے ہیں تو کیا مطلب اللہ نے خوش ہو کے پیغمبروں کو بھی اختیارات دے دیے، اختیار دے دیا، پیغمبر جو چاہے کرتے رہے۔ مجازن نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ جبریل کی طرف، مجازن، حقیقت نہیں ہوتا ایسے۔ بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ پیغمبر کو اختیارات نہیں ہے، تو پیغمبر نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ اسباب کے تحت آتا ہی ہے۔ ارے یہاں بیٹھے بیٹھے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی سائنٹیفک لاجک ہو سکتی ہے اس کی؟ بولے نا نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں جب پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو ہمیں اولاد اور ہماری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتے، اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ بھی تو اسباب سے ہٹ کے ہے نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، اژدہا بنا سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کے ہاتھ پھیرتے اس کو شفا مل جاتی، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی بینائی واپس لوٹ جاتی۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم اتنے سارے کام کر سکتے تھے حالانکہ اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، تو اگر ہم ان کو دعا میں پکاریں گے تو ہمیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے بیماروں کو شفا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس کے جواب دے کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں تاکہ عقیدہ تو کم از کم درست ہو جائے نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھو پیغمبر کا وہ عمل جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، وہ پیغمبر کا اپنا عمل تصرف نہیں ہوتا، وہ خالصتاً کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اس میں صرف پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں تھا کہ جب لاٹھی کو پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتے ہو، نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی لاٹھی پھینکنے کی باری آئی موسیٰ علیہ السلام نے وہی کا انتظار کیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے، میں اپنی قدرت سے جب چاہوں گا اس کو سانپ بناؤں گا، اپنی قدرت سے جب چاہوں گا پتھر سے
12 چشمے نکال دوں گا اپنی قدرت سے، جب چاہوں گا اس کو سمندر پہ مارو گے، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا دیں، تو اپنی ہی بنی ہوئی لاٹھی کو جب سانپ بنتا دیکھتے تو گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتے۔ آپ سورہ طٰہٰ اٹھا کے دیکھیں، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، سورہ طٰہٰ میں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، پتے جھاڑ ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے کام ہیں، ان میں سانپ بنانے کا کہیں بھی تذکرہ بولو نہیں، یہ سارے کام لاجک کے تحت ہوتے ہیں نا، ٹیک لگاتا ہے انسان، یہ لاجک ہے، سائنٹیفک لاجک ہے اس کی، درختوں سے پتے جھاڑتا ہے انسان، یہ لاجک میں آتی ہے چیزیں، لاٹھی کا سانپ بن جانا کسی لاجک میں نہیں آتا، سائنٹیفک، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے اسباب کی دنیا میں۔ جادوگروں نے جو کیا نا وہ نظر کو دھوکہ دیا، حقیقت میں نہیں بنایا، اس پہ میں ابھی آتا ہوں، حقیقت میں تھوڑی بنایا، جادوگروں نے جو لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گئی، تو قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ واقعی سانپ بن گئی، قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کے دماغ کو ایسا مسمرزم کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں لگا، خیال یخیل، خیالی دنیا میں لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں اور ان کی طرف لوٹ رہی ہے، حقیقت میں نہیں بنی تھی سانپ، دیکھنے میں لگ رہی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا دیکھنے میں ایسا